राजधानी पटना के पाटलिपुत्र एक्सोटिका में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जाप के पूर्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जाप नेताओं ने सर्वसम्मति से कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता में इसकी औपचारिक घोषणा की और कहा कि ये कदम बिहार में कांग्रेस को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से समय मांगा गया है और जल्द ही गांधी मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जुट जाएंगे। साथ ही पप्पू यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वे सामाजिक न्याय और देश के अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण और सामाजिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोला और बिहार में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गरीब और उपेक्षित वर्गों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार, किसान और पलायन करने वाले लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह जैसे नेताओं का जिक्र किया, जिन्होंने मंडल आयोग और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष किया। पप्पू यादव ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत लागू होना चाहिए। वही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जातिगत जनगणना की बात महज जुमलेबाजी कर। पप्पू यादव ने कहा कि वे बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए संकल्पबद्ध हैं और कांग्रेस के हर निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखिए। लोगों को न्याय नहीं मिली और राहुल गांधी जी के आने के बाद लगातार राहुल गांधी जी इस देश के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की साझेदारी की बात कर रहे हैं। और यह एक ही आवाज है, वह है राहुल गांधी जी। और एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो 10,000 किलोमीटर चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि मुझे आर्थिक आज़ादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज़ राहुल जी, यदि मुझे शैक्षणिक आज़ादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूं, गीदड़ यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो गोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस गोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका,
जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नायाब जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आज़ादी, हर तरह की आज़ादी में उनकी भूमिका हो जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना, लेकिन डेडलाइन नहीं बना। ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं, इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है, चाहे एसटी एससी हो। जो ओबीसी के नेता यह कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रखे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह सोच है मेरे नेता की, सिर्फ पीठ मत थपथपाइए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया, हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार, 2 बार यहां, 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा के। वह सिर्फ कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रख दिया जाए और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को जोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहते हैं। दूसरा, 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं जिस जात का, क्या उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। इसीलिए हम चाहेंगे हर कीमत पर जो निर्णय हमारे नेता ने तेलंगाना में 43% लिया है,
वह निर्णय इस देश में मोदी जी आप लें। तीसरी चीज, आज पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि